मंगलवार से आलू, प्याज और लहसुन के निर्यात को छूट देकर केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। वहीं आलू और लहसुन का निर्यात लंबे समय से बंद था। सांसद शंकर लालवानी ने किसानों का ये मुद्दा लोकसभा में उठाया था। वहीं योजना को लेकर किसानों ने चिंता जाहिर की है। इसका लाभ तुरंत किसानों को नहीं मिल सकेगा क्योंकि लहसुन गीली होने से फिलहाल निर्यात नहीं किया जा सकता है, जबकि अधिकतर आलू कोल्ड स्टोरेज में जाने से निर्यात देरी से होगा। हालांकि व्यापारियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। देखिए खास रिपोर्ट। आलू, प्याज और लहसुन का निर्यात बड़ी मात्रा में होने से देश में इनके दाम तेजी से बढ़ते थे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लंबे समय से आलू, प्याज और लहसुन के निर्यात पर रोक लगाई हुई थी। निर्यात बंद होने से आमजन को तो आलू, प्याज और लहसुन के दाम से राहत मिली, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने अपनी समस्या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बताई थी। इंदौर जिले के किसानों ने भी सांसद शंकर लालवानी से आलू का निर्यात खुलवाने के लिए गुहार लगाई थी। वहीं सांसद ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के साथ ही कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री से भी चर्चा की थी। सांसद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मंगलवार से आलू और लहसुन का निर्यात खोल दिया है, जो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था तो किसानों की ये मांग थी कि हमारे यहाँ पर खास करके हमारे मालवा क्षेत्र में आलू और प्याज और लहसुन बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है और पिछले काफ़ी समय से इसका एक्सपोर्ट बंद है। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोरेज में भी बहुत सारा आलू पड़ा है और उसकी लागत, कोल्ड स्टोरेज का किराया भी लग रहा है और आलू की जो लागत है वो निकलना चाहिए, तो एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। पिछले दिनों मैंने ये विषय लोकसभा में उठाया था और मैं कृषि मंत्री से मिला था और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनसे भी मिला था और उन्होंने कहा था हम सरकार इस पर विचार करेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब भारत से आलू और लहसुन का जो एक्सपोर्ट है वो कल से खुल गया है। अब हमारे किसान जो बहुत सारा आलू, हमारे खास करके मालवा में आलू की भरमार है, कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा हुआ है, वो अब अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये किसानों के लिए खुशखबरी है। जब इस संबंध में आलू, प्याज मंडी में व्यापारियों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटाकर किसानों की दृष्टि से ही सही कदम उठाया है। हालांकि इसका लाभ तत्काल नहीं मिलेगा। व्यापारियों के अनुसार लहसुन गीली है तो इसे फिलहाल निर्यात नहीं किया जा सकता, जबकि आलू कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है। और लहसुन का निर्यात हमारे यहाँ हर वर्ष होता है। अभी चूँकि फसल हमारे यहाँ की कोल्ड स्टोरों में जा रही है आलू की, और अधिकतर जा चुकी है, इसलिए आलू के निर्यात का फ़र्क अभी वर्तमान में तो एकदम इफेक्ट नहीं आएगा। जहाँ तक लहसुन का निर्यात खोला है, इसलिए केंद्र सरकार धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि इस साल लहसुन का उत्पादन अधिक है और निर्यात अगर खोलती है तो उससे किसान भाइयों को फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूँकि वर्तमान में अभी लहसुन गीली है, जब यह अप्रैल महीने में सूख जाएगी, 10-20 दिन बाहर जाने काबिल होगी, तभी इसके निर्यात का फ़ायदा हमें मिलेगा। वर्तमान में निर्यात का फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी ये जो क्रॉप है ये काली पड़ जाती है, तो इसलिए निर्यात खोला है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जब भी नई फसल आती है, आवकें बढ़ती है, गीली लहसुन है, जो भी व्यापारी खरीदता है उसको भी 2-3 दिन में उसको निपटाना ही पड़ता है, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जहाँ ज़्यादा माल पहुँचता है तो व्यापारी कम ज़्यादा करके उसे बेचता है। अब निर्यात की ये खबर जब जाएगी तो किसान भाई अपने घर में थोड़ा स्टॉक करेगा, रोकेगा, मार्केट में माल की आवक कम होगी तो उससे लहसुन में कुछ भी फायदा मिलना चाहिए और मिलेगा। इंदौर और मालवा क्षेत्र में आलू का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। निर्यात खोलने से क्षेत्र के किसानों को भी बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर व्यापारी व किसानों का भी मानना है कि आने वाले समय में निर्यात खुलने से लाभ मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।